लोग थोड़ा प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद स्तुति परमेश्वर पिता। हम लोग धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपको स्तुति करते हैं प्रभु जी, आपको आराधना करते हैं प्रभु जी। इसलिए हम लोग को जीवन दिया प्रभु जी, इसलिए हम लोग को आत्मा दिया प्रभु जी। आत्मा से प्रभु जी आपको आराधना करने के लिए हम लोग को प्रभु जी शक्ति सामर्थ बुद्धि ज्ञान से भर अभिषेक कर प्रभु जी कि हमारा मन आत्मा प्राण सब प्रभु जी ध्यान में रहने पाए, कि आपको वचन की ओर प्रभु जी हम लोग ध्यान करने पाए और आपका आशीष हम लोग पाने पाए प्रभु जी। केवल प्रभु जी हम लोग के लिए नहीं परंतु सबों के लिए प्रभु जी हम लोग एक नमूना हो। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, इस वचन को भी आशीष दे और प्रभु जो बोलेंगे प्रभु जी आपका प्रभु जी अभिषेक होने पाए, यीशु के नाम से आमीन। आज कितना लोग आराधना किया सुबह? बोलिए, कितना लोग आराधना किया? ठीक है, हर समय हम लोग आराधना करना। क्या करना? आराधना। स्वर्ग में हम लोग क्या करेंगे? आराधना करेंगे। क्या करेंगे? अभी से हम लोग को प्रैक्टिस करना। स्वर्ग में हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ बोलने से नहीं करना, अपना दिल से करना। बोलने से नहीं करना परंतु दिल से करना। और हम लोग इसलिए आराधना करते हैं क्योंकि परमेश्वर योग्य है मेरा आराधना तो पाने के लिए, वो योग्य परमेश्वर है। ठीक है, मेरा टॉपिक ये है कि हाउ टू प्रिपेयर बिफोर प्रेज एंड वर्शिप। आराधना करने से पहले हम लोग अपने आप को कैसा तैयार करें। कितना लोग नोट कॉपी लाया? नोट कॉपी हाथ उठाइए। ऐसे दिन भर बैठेंगे, नोट कॉपी नहीं है, सब चला गया। ठीक है, हाउ टू प्रिपेयर, हम लोग को कैसा अपने आप को तैयार करना है, कैसा तैयार करना है। ठीक है, क्यों तैयार करना है? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि सब चीज़ का ट्रेनिंग होता है, नहीं? इसे आराधना का भी ट्रेनिंग होता है। उसे अपना दिल को तैयार करना, अपना मन को तैयार करना। यदि आप गीत गा रहा, गीत को तैयार करना है। यदि बाजा बजा रहा, बाजा को तैयार करना है। अचानक हम लोग कुछ नहीं कर सके, इसलिए तैयारी हम लोग को करना है। यदि मेरे जीवन का यदि हिस्सा है तो आदत हो जाएगा। क्या होगा? आदत हो जाएगा। आराधना करने का आदत हो जाएगा। कोई बोलना नहीं है, हम अपने आप आराधना करें। हम लोग क्यों आराधना करते हैं? बोलिए, क्यों आराधना करते हैं? क्यों क्यों आराधना करते हैं? हम लोग सब आराधना का मीटिंग में आ गया है। और क्यों हम लोग आराधना करते हैं? एक बार तो जवाब तो बोल दिया। बोलिए, क्यों? अभी कॉलेज में सवाल पूछता है ना, आप लोग जवाब बोलता कि नहीं? आराधना इसलिए करते क्योंकि हम लोग परमेश्वर को प्यार करते, नहीं है? हम लोग परमेश्वर को प्यार करते हैं और वो आराधना का योग्य है। हम लोग भी परमेश्वर को प्यार करते, इसलिए हम लोग आराधना करते। दाऊद परमेश्वर को क्यों आराधना किया? परमेश्वर को प्यार किया, वो अनुभव किया। यदि आप परमेश्वर का काम को अनुभव किया तो आप आराधना करना नहीं छोड़ेंगे, आप आराधना करते रहेंगे। क्यों? भजन संहिता 103 में क्या लिखा? हे मेरा मन यहोवा का धन्य को, और जो कुछ मुझ में है उसको पवित्र नाम को, उसको कोई उपकार को ना बोलना। इसलिए हम लोग के अंदर आत्मा आराधना और स्तुति का आत्मा से हमको भरना है। क्या करना है? किस किस को गीत गाना पसंद है? हाथ उठाए। गीत गाना किसका पसंद है? ठीक है, बहुत अच्छा। तो गीत किसका हॉबी है गीत गाने के लिए? हाँ, हॉबी है गीत गाने का? ठीक, कोई कोई हॉबी है इसलिए वो लोग क्या करता है, अलग से गीत एक तो किताब रख देते हैं, नहीं? कॉपी है, लोग लिख देते हैं, गाना सब लिख देते हैं। कितना लोग कॉपी में गीत सब लिखते हैं? बोलिए। हाँ, अपने पास रखता है, बहुत साल से रखा है। ठीक, हम लोग क्यों रखता है? क्योंकि वो मेरा शौक है, वो मेरा हॉबी है, वो मेरा पसंद का चीज़ है, इसलिए हम करता है। इसे उसी प्रकार हम लोग को वो सब चीज़ मेरा तैयारी का चीज़ है। यदि मेरे पास गीत नहीं, हम क्या गीत गाएंगे? इसलिए गीत को हम लोग लिखित रखना है
दाऊद भी अपना गीत को सब लिखित रूप में रखा है। ठीक, कहाँ है? बाइबल में है, भजन संगीत में और बहुत सारी जगह में दाऊद का गीत है। इसके बाद जब तक हम लोग परमेश्वर को अनुभव नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे? और उनको सामर्थ को, उनको प्यार को, उनको क्षमा को यदि हम अनुभव नहीं करेंगे, हम आराधना नहीं कर सकते। ठीक, अब भजन संगीता 40:1 को पढ़िएगा। भजन संगीता 40:1 और 2। यदि किसी के पास माइक है, मेहरबानी से पढ़िएगा। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुक कर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। ठीक, इसीलिए हम लोग क्यों आराधना करते हैं? इसलिए करते हैं। ठीक है, और हम लोग को अपना दिल को कैसा तैयार करना है। मेरा टॉपिक ये है पर्सनल प्रिपरेशन बिफोर वर्शिप। इसका मतलब हमको सुबह उठना है। क्या करना है? सैक्रिफाइस करना है। सैक्रिफाइस मेरा बलिदान, त्याग करना। क्या त्याग करना है? नींद को त्याग करना, सुबह उठना है, आराधना करना है, गीत गाना है, बाइबल पढ़ना है, बहाना नहीं बोलना है। ये किसको बहाना बोल रहा? अपने आप को बोल रहा है। अपने आप को बहाना बोल रहा, बोलिए, परंतु उस आशीष आप लोग खो जाएंगे। इसीलिए सुबह उठना, सब लोग बोले सुबह उठना है, गीत गाना है, प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है, परमेश्वर के साथ संगति करना है। ठीक, उसी में आप एक बार करेंगे, आपको समझ लेगा क्यों हम लोग करता है। क्योंकि यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर मेरा दोस्त है, उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकता। मेरे दिन का सारा काम व्यर्थ होगा यदि हम उसके साथ मुलाकात नहीं करेंगे। इसलिए हम अपने आप को हम तैयार करना है। उसके बाद इसमें लिखा है परमेश्वर ने मेरे मुंह में एक तो नया गीत डाला। ठीक, कहाँ लिखा है? हम लोग देखते हैं मूसा जब लाल समुद्र पार कर कर आया, क्या क्या बोला? गीत गाने लग गया। मिरियम क्या किया? वो भी गीत गाने लग गया, कंजड़ी लेकर वो पूरा नाचने लग गया, गीत गाने लगा। हन्ना जब उसको बच्चा हुआ, क्या हुआ? वो भी गीत गाया। एलिजाबेथ जो बूढ़ी थी, जब परमेश्वर उसको बच्चा दिया है, वो भी क्या करने लगा? गीत गाया। और मरियम को भी ऐसा गीत गाया। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं बाइबल में बहुत जगह में लिखा है क्यों गीत गाया, कैसा गीत गाया। और प्रभु वो लोग के मुंह के अंदर एक तो गीत दिया है, और हर एक के अंदर परमेश्वर गीत दिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं हम लोग अपने आप को कैसे तैयार। देखिए चिड़िया देखते हैं, सुबह उठकर क्या करते हैं? वो लोग गीत गाते हैं। कोई बोलता है वो लोग को गीत गाओ, अपना गीत गाता है। और मुर्गी भी कहता है, मुर्गा भी मांग देता है, और वो करते रहते सुबह भोरे। और हम लोग क्या करते हैं? सोते हैं। इसे हम लोग को भी उठना है और अपना दिल को तैयार करना। हम लोग उठने के लिए हम लोग बहाना नहीं बोलना है, उठने के लिए हम लोग कुटकुटाना नहीं है। क्योंकि उठने से हमको क्या होता है? हम अपने आप को तैयार कर सका, प्रभु को धन्यवाद कर सकता है, प्रभु को आराधना करना। और हम लोग को कुछ समय हमको रखना, क्वाइट टाइम। क्या करना? क्वाइट टाइम, डिवोशन टाइम, मेडिटेशन। कुछ लोग बोलते हैं मेडिटेशन, वो हम लोग का मेडिटेशन टाइम है। क्या चीज़ का? अकेला। कैसा? अकेलेपन में। क्या आप लोग अकेले में एकांत जगह में जाते हैं प्रभु से मुलाकात करने के लिए? हम लोग को करना है। क्यों करना है? दाऊद किया है, यूसुफ किया है, दानियल किया है, सब लोग किया। इसलिए वो लोग को क्या मिला है?
आशीष मिला। उस समय प्रभु हम लोग से बात करते, इसलिए हम लोग को सब क्वाइट टाइम रखना है सबसे पहले। उसके बाद सेकंड हम लोग परमेश्वर का आवाज को हम लोग को सुनना है, सुनना और पालन करना। क्या करना है? सुनना और पालन। जो कुछ बोलता हम लोग उसको लिख के रखना है, ठीक। प्रभु हमको ये गीत, हमको सुबह सुबह हमको गीत ही आता, सुबह जैसे उठता बिस्तर से मेरे मुंह से गीत ही आ जाता, तब परंतु थोड़ी देर के बाद वो गीत भी भूल जाते। तो हम बोले अरे गीत को क्यों नहीं हम लिखा है, हमको लिखना है उसको, तो याद नहीं आता कौन सा गीत गाए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रभु को दिल से आराधना करना है। क्या करना है? दिल से आराधना करना सबसे पहले। उसके बाद परमेश्वर का आवाज को हम लोग को सुनना है। और तीसरा, शैतान को भी आपका आराधना को सुनना है। क्या होना? शैतान को सुनना है। क्या शैतान सुन रहा है आपका आराधना? हाँ, ये सुनेगा तो वो भागेगा। क्या होगा? शैतान यदि आपको आराधना को सुनेगा तो वो अपने आप भागेगा। वो परमेश्वर का स्तुति का जगह में नहीं रह सकता। सबसे पहले शैतान को आराधना करने के लिए तो परमेश्वर क्या किया? रखा है, परंतु वो अपना बहुत अच्छा आराधना करता था स्वर्ग में, परंतु जब वो उसके अंदर घमंड आ गया तो क्या सोचा, हम इतना अच्छा सा आराधना करते हैं। क्या हम लोग क्या ऐसे घमंड आता? इतना अच्छा सा हम आराधना करते हैं, सब लोग स्तुति करते हैं, कितना अच्छा म्यूजिक आता है, कितना अच्छा गीत आता है, सब लोग एक साथ मिलकर गीत गा रहा। देखो घमंड आ गया। जब घमंड आ गया सोचे अरे हम तो क्या परमेश्वर से कम थोड़ी है, हम भी तो परमेश्वर का कुर्सी में बैठ सकता। ऐसा घमंड हम लोग के अंदर नहीं आना। आराधना में क्या होना है? नम्रता। क्या होना चाहिए? नम्र होना चाहिए। यदि लूसीफर नम्र होता था वो अभी तक स्वर्ग में रहता, परंतु वो क्या हुआ? घमंड आ गया, इसे उसको गिराने पड़ा, तो परमेश्वर उसको उधर से गिरा दिया। इसलिए हम लोग के अंदर क्या होना? नम्रता होना चाहिए। क्यों नम्रता? हम तो कुछ नहीं है, बिना परमेश्वर का हम कुछ है? हम तो मट्टी से आया है। कहाँ से आए हैं? मट्टी से। सिर्फ परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है, अब मट्टी से भी हम जाएंगे। मेरा कुछ नहीं है मतलब घमंड करने के लिए। इसलिए परमेश्वर को हर समय घमंड नहीं करना, परंतु धन्यवादित होना। क्या होना? लूसीफर के अंदर धन्यवादित था? नहीं था। इसलिए हम लोग देखते हैं हम लोग के अंदर धन्यवाद का आत्मा होना चाहिए, नम्रता का आत्मा होना चाहिए, तब प्रभु हमको इस्तेमाल कर सकता है, ठीक। और नम्रता के साथ हम एक दूसरा से बात करना, प्यार के साथ बात करना, ठीक है। यदि कोई गलती किया, ठीक है, नम्रता के साथ, धीरज के साथ, प्यार से, जेंटल। क्या बोलता है? जेंटल को क्या बोलता है हिंदी में? जेंटल, कोमल। उसी प्रकार कोमलता के साथ हम लोग एक दूसरा को हम लोग बात करना, गुस्सा से नहीं करना। कभी कभी मेरे अंदर भी गुस्सा हो जाता है, इसे हम प्रार्थना करें, हे प्रभु ये गुस्सा हमसे दूर कर। और दूसरा बात है इसमें लिखे मत्ती 6:33 में, हम लोग को चिंता नहीं करना है क्या चीज़ होगा नहीं होगा। ओ मेरा एजुकेशन नहीं है, मेरा पढ़ाई नहीं है, मेरा जॉब नहीं है, मेरा जीवन साथी नहीं है, मेरा वो नहीं है, मेरा ये नहीं। और मत्ती 6:33 में क्या लिखा है? पहले तुम ईश्वर का राज्य, उसका धार्मिकता को खोजो। हमारा एक ही काम है, उनको धार्मिकता को खोजना, ठीक, और उनको धन्यवाद करते रहना। धन्यवाद करने से सब चीज़ मिल जाएगा। क्या होगा? धन्यवाद करने से शैतान भी भाग जाएगा। यदि मेरा फ्रिज में खाना नहीं है, हमको क्या करना? धन्यवाद करना। मेरा राशन रूम में खाना नहीं है और डिब्बा गिब्बा में कुछ नहीं है, तो हमको क्या करना? धन्यवाद करना, गीत गाना, तब प्रभु अपने आप उसको भरा देगा, ठीक। इसलिए ये मेरा विश्वास का जीवन है। क्या है? आराधना भी हम
विश्वास से करता है। हम नहीं सोच रहे मेरा पैर इस पृथ्वी में है, परंतु जब हम आराधना करते हैं मेरा पैर सब हवा में चल जाता है। क्यों? क्योंकि हम सब चीज़ भूल जाता है। और जैसे बाइबल में लिखा है हमको स्वर्गीय स्थानों में बैठा है। नहीं, जब हम लोग आराधना करते हैं हम लोग को आत्मा भी मतलब उड़ जाता है, नहीं, और इस संसार का सब चीज़ हम लोग भूल जाता। ये सब कुछ नहीं होता मेरे सामने, नहीं है, जब हम लोग आराधना करते हैं। इसलिए हम लोग हर समय क्या करना, परमेश्वर के राज्य को खोजना है, चिंता नहीं करना। क्या नहीं करना? चिंता नहीं करना और धन्यवाद करना। ठीक, पहले पत्रस 5:6 में लिखा है, कास्टिंग ऑल योर केयर अपॉन हिम फॉर ही केयरथ फॉर यू। तुम्हारा सारा बोझ को उनके ऊपर डालो क्योंकि वो तुम्हारा चिंता करता है। फिर पहला पत्रस 5:6 में लिखे, हम्बल आवरसेल्व्स बिफोर द ऑलमाइटी। हम लोग को परमेश्वर के सामने हम लोग को नम्रता के साथ रहना है, अपने आप को नम्र करना है, ठीक है, ताकि वो हमको उठाएगा। उठाने वाला कौन है? परमेश्वर। यदि हम कभी भी मैनेजर नहीं बनेगा तो भी धन्यवाद। हम सिर्फ प्रभु हमको कहाँ रखने के लिए इच्छा वही जगह में रखना। यदि जैसा बाइबल में लिखे, यदि हाथ बोलेगा हम पैर बनेंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा। यदि आंख बोलेगा हम तो बाल बनेंगे, नहीं चलेगा। सब लोग को अपना अपना जगह है, अपना अपना काम है, अपना अपना सेवा है, और उसको हम लोग को नहीं भूलना। ठीक, कभी भी मत सोचिए हम वो बनेंगे, वो बड़ा आदमी बनेंगे, हम वो करेंगे, ये करें। नम्र हो जाइए, परमेश्वर आपको उठाएगा। यूसुफ को पहले मालूम था कि एक दिन वो लीडर बनेगा, तो भी अपने आप को घमंड नहीं किया। कहाँ परमेश्वर रखा उनको वही जगह में रख, ठीक है। उसको भाई लोग उसको गड्ढा में गिरा दिया, बेच डाला है, उसको प्रिजन में था, जेल खाना खाया, फिर धोखा भी खाया, झूठ इंतज़ाम उसके ऊपर किया, तो भी मुंह बंद। प्रभु का समय जब आ गया पूरा देश का सबसे बड़ा आदमी बन गया। उसी प्रकार हम लोग अपने आप के नम्रता में रहिए और प्रभु को धन्यवाद करते रहे। जो नम्र नहीं है उसका मतलब लोग के अंदर धन्यवाद नहीं है। ठीक, सच में जो प्रभु तुमको रखा है उस जगह में तुम संतुष्ट नहीं, संतुष्ट होना है और प्रभु को धन्यवाद करो। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लूसीफर जो घमंड था इसलिए उनको गिरा दिया है, परंतु हम लोग को क्या, और उनको घमंड भी था, ग्रीड भी था, लालच। ठीक, परंतु हम लोग को क्या करना है? हम लोग को पैर में जाना है। क्या करना? घुटना में जाना। किधर जाना? हम लोग परमेश्वर के सामने घुटना में जाना। सिंहासन का बैठने के लिए हम नहीं सोचना। हम क्या करना है? हे प्रभु आपके नीचे हम जाएंगे। जैसे उस दिन हम लोग को सब नीचे में पूरा हम लोग लेट गया प्रभु के सामने, उसी प्रकार हम लोग प्रभु के सामने प्रोस्ट्रेट करना है, नीचे गिरना, सिजदा करना है, क्योंकि उनका चेहरा देखने के लिए मैं योग्य नहीं है। परमेश्वर इतना पवित्र परमेश्वर। उसके बाद हम लोग देखते हैं, हम लोग यदि स्टेज में जाकर करेंगे तो हम लोग सबसे पहले घर में भी करना नहीं। जो कभी घर में डांस नहीं किया तो इधर डांस नहीं कर सका। इसलिए सबसे पहले क्या करना? प्रैक्टिस, प्रिपरेशन। कैसा करना? घर से स्टार्ट करिए। घर में बच्चा परिवार के साथ आपको क्या करना? प्रभु के सामने नाचना, कूदना और क्या करना? खुशी मनाना। तब लोग इधर कर सका। इधर अचानक कुछ नहीं होगा, फिर हमको दिखाना पड़ेगा कहाँ पैर किधर रखना है, कैसा रखना, कैसा पैर उठाना, कैसा पैर नीचे रखना, कैसा हाथ उठाना, वो अपने आ जाएगा। क्या आएगा? अपने आप। जब प्रभु के सामने आएंगे क्या होता? हाथ अपने आप हम लोग उठाएंगे। क्यों हाथ उठाना? बोलिए, किस लिए हाथ उठाना? हाथ क्यों उठाता हम लोग? हम लोग देखते बाइबल में बहुत जगह में लिखा हाथ उठाकर प्रार्थना किया, ताली बजाकर प्रार्थना किया, आराधना किया। क्यों करता वो लोग? प्रभु को
हम लोग पहुंचता। जब हम हाथ उठाते हैं, अब प्रभु के स्वर्ग तक मेरा हाथ भी पहुंचता है, नहीं है? उनका आशीष आ जाता है, उनका सामर्थ आ जाता है। कभी सुना है, महसूस क्यों हुआ कि परमेश्वर का सामर्थ आ रहा है आपका हाथ में? क्या जब हाथ उठाते हैं, कितना लोग को समझ में आया है और महसूस हुआ कि परमेश्वर का सामर्थ आ रहा है जब हाथ उठाते? हाथ उठे? कोई नहीं। हाँ, इसलिए उठाना, कोई बोलना नहीं आपको, चलो जी हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, नहीं, अपने आप हाथ उठाइए। इसका मतलब आप शरीर से आराधना कर रहे हैं। ठीक, बहुत धन्यवाद। इसलिए हम लोग हर समय दाऊद को जैसा नाचना है, दाऊद का जैसा मगन होना है, क्योंकि परमेश्वर का और हम लोग को विजय छुटकारा उसी में मिल। कभी बोले कूदो, कूदना भी है। क्यों? प्रभु के लिए हम लोग सब कुछ करना। दाऊद सब कुछ किया, बाजा बजाया, ताली बजाया, कूदा, नाचा और सब कुछ की, उपवास भी किया। और दूसरा चीज़ है, हम लोग एक दूसरा से हम लोग को नम्र होना। ठीक, यदि हम बड़े हो तो भी मेरा छोटे लोग के सामने हमको भी नम्र होना। ठीक, कहाँ लिखा है? उसी प्रकार हम लोग को सच दिल से आराधना करना। कैसा? अपना दिल को साफ करना। क्या करना हम लोग को? यदि दिल में किसी से अनबन हुआ, हम लोग परमेश्वर के सामने माफ़ मांगना है और मेरे दिल को शुद्ध करना। भजन संग 51 में क्या लिखा है? मेरा सारा अपराधों को क्षमा कर और नया जीवन से भर और पवित्र आत्मा से हमको भर। इसे हम लोग अपवित्रता के साथ और गंदगी के साथ, पाप के साथ, गंदा विचार के साथ प्रभु के सामने नहीं आना है। ठीक, और घमंड के साथ भी नहीं आना। हम लोग पवित्र और नज़र और पवित्र दिल से परमेश्वर के सामने आना, और हम लोग सच दिल से आना। हम लोग दिखावट के लिए नहीं करना। क्या नहीं करना? दिखावट के लिए नहीं करना, परंतु सच्चाई के साथ प्रभु के सामने आना। और पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा कैसा आराधना करना है। ठीक, यदि किसी से माफ़ भी मांगना, आपको माफ़ मांगिए। किसी से अनबन है, आप अनबन को ठीक कर दीजिए, क्योंकि हम लोग को प्रभु के सामने मतलब आराधना करने से पहले क्या करना है? बाइबल में लिखा, पहले तुम अपना भाई से मेल मिलाप करो। उधर झगड़ा रखा, इधर हम प्रार्थना करेंगे, नहीं होगा। हम मेल मिलाप करना और दिल को साफ करना, दिल को नम्रता के साथ परमेश्वर के सामने आना। और इसीलिए ऐसे ही हम लोग अपने आप को तैयार करता है। हमारा व्यक्तिगत प्रार्थना में मेरा दिल को साफ करना, प्रभु से क्षमा मांगना है, आराधना करना है, गीत गाना है, बाइबल पढ़ना है, तब हम लोग सबके सामने गीत गा सकते हैं। और बाइबल में क्या लिखा है? सब चीज़ हम लोग को डिसेंटली करना, इन ऑर्डर, तरीका से करना, समय पर करना। ठीक, और जब हम लोग देख रहे आत्मा काम कर रहा है, एक गीत के द्वारा आत्मा काम कर, उसी गीत को हम लोग को गाते रहना। तुरंत दूसरा गीत में जाएंगे तब क्या होता? उसमें आत्मा नहीं हो रहा। उसी समय सारा चंगाई होगा, छुटकारा होगा, सब चीज़ होगा। और दूसरा चीज़ है, हम लोग को यही प्रैक्टिस करना है और हम लोग को ध्यान करना कि लोग हम लोग को देख रहा है, इसलिए साफ सुथरा आना है और अच्छी रीति से खड़ा होना है, प्रैक्टिस करना है, तैयारी करना है। और जब सब लोग गीत गा रहा, हम लोग भी गीत गाना, सब हाथ उठा रहा, हम लोग भी हाथ उठाना है, सब लोग कूद रहा, नाच रहा, हम लोग को भी करना। और परमेश्वर जो हम लोग को बुलाया है, हम लोग को अगुवाई भी करेगा, मदद भी करेगा। और जो कोई प्रभु के साथ दुख उठाता है, वो क्या करेगा? हम लोग को सिद्ध करेगा। जैसा हम लोग दुख उठाएंगे, वो मेरा ट्रेनिंग है।
और उसके बाद वो हमको फैन है दे। परफेक्शन में लाएगा, ठीक है। जब तक हम उसके साथ दुख नहीं उठाएंगे हम महिमा का स्थान में नहीं आ सकता है। इसलिए प्रभु के लिए हम लोग दुख भी उठाना है। कोई डांट दिया, ठीक है, डांटने दीजिए, सुन लीजिए, जवाब मत बोलिए। क्या नहीं करना, जवाब मत बोलिएगा। और प्रभु आपको आशीष देगा और सहने की शक्ति देगा और आराधना करने में वो आपको मदद करेगा, अगुवाई करेगा और प्रभु का काम होगा। आराधना करने से क्या होता है, परमेश्वर का काम और बहुतायत से होगा। इसलिए डेली आराधना करिए, कोशिश करिए। और जो कोई इस आराधना का टीम में है, वर्शिप टीम में, आप मत हटिए, मत पीछे जाइए और आगे बढ़िए। प्रभु आपको आशीष देगा। बहुत धन्यवाद इस मौका देने के लिए और आप सबों को प्रभु आशीष दे।